शांति। शोभा को देख करके मन बहुत हर्षित हो रहा है। ये वो शोभा है, ये वो आत्माएं यहां बैठी हैं जिनसे मिलने के लिए स्वयं भगवान आ रहा है। दुनिया में नया वर्ष सभी मनाते हैं, सभी देशों में, सभी स्टेट में, सभी तालुका में, गांव में, घरों में मनाते हैं नया वर्ष। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारों में जाता है, अपने अपने इष्ट के सामने मन्नत मांगता है या अपनी कमियों को सुनाता है और वहां से शुरू करता है। लेकिन ये वो महान सभा है, ये वो महान आत्माएं बैठी हैं जिनसे मिलने के लिए स्वयं परमात्मा आ रहा है, नया वर्ष मनाने आ रहा है। तो आप महान आत्माएं अपने आप को समझते हो? अभी थोड़े देर पहले भाई साहब ने योग कराया, इतना पावरफुल साइलेंस की अनुभूति इस हॉल में छा गई जैसे कि परम धाम नीचे आ गया। किसने लाया? परम धाम किसने बनाया, किसने लाया? बोलिए ना, हम लोगों ने बनाया। तो उसी तरह नया दुनिया, सतयुगी दुनिया हम बच्चों को लाना है, हमको लाना है। बाबा ने, परमात्मा ने हमको निमित्त बनाया है। जब उसको स्वर्ग स्थापना करना था, परम धाम में उसको संकल्प आया कि भाई अब ये दुनिया बहुत रहने लायक नहीं है, सभी आत्माएं दुखी हैं, तो नया युग, नया दुनिया, सतयुगी दुनिया को स्थापना उसको करना था। तो परम धाम से दृष्टि डाला इस लोक में, तो कौन सी आत्माएं दिखाई दिया? हम सब आत्माएं दिखाई दिया। परमात्मा को बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट इस सृष्टि पर हैं, बहुत बड़े राजनेता भी हैं, धर्म नेता भी हैं, विद्वान भी हैं, लेकिन उनके ऊपर बाबा की, परमात्मा की दृष्टि नहीं पड़ी। किनके ऊपर पड़ी? ये गांव की भोली भाली माताएं, पहाड़ों में जो रहने वाली है, जो भाषा भी नहीं जानती हैं, उनके ऊपर दृष्टि पड़ी कि ये सतयुगी दुनिया की स्थापना के लिए ये हमारी माताएं, ये हमारे भाई, ये हमारे यही योग्य हैं। तो हम कितने महान हैं, थोड़ा अपने ऊपर ये करें। तो आज तक 82 साल हो गया परमात्मा को आए हुए, पढ़ाते हुए। हम लोग, बाबा ने हमको क्या बना दिया? शूद्र से ब्राह्मण बना दिया। हम आते, हमारा नाम बदली हो गया, हमारा ये बदली हो गया। क्या हो गया? हम ब्रह्मा कुमार कहलाने लगे, ब्रह्मा कुमारी कहलाने लगे। 4 बच्चों की माँ है लेकिन ब्रह्मा कुमारी है। बाबा ने टाइटल चेंज कर दिया। 4 बच्चों के पिता हैं लेकिन ब्रह्मा कुमार हैं। बाबा ने दृष्टि बदल दिया आते ही। बच्चे, तुम बाबा के बच्चे हो, तुम कुमार हो, कुमारी हो। इतना परिवर्तन किया, लेकिन उसे हम लोगों ने और क्या किया? आगे कदम बढ़ाया। बाबा ने बोला कि बच्चे, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अब हम ब्राह्मण बड़ा आराम से कहते हैं हम फरिश्ता बन रहे हैं, हम देवता बन रहे हैं।
हमको दैवी दुनिया में जाना है, यही कहते हैं ना। ये तो अलबेलेपन का शब्द है। 82 साल हो गया, फरिश्ता बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं। कब बनेंगे? कौन सा डेट फाइनल किया है? कब फरिश्ता बनेंगे? बाबा तो कहता है कि सेकंड में फरिश्ता बनना है, सेकंड में देवता बनना है। वो कौन सा सेकंड आएगा? 82 वर्ष में नहीं आया, और कौन से वर्ष में आने वाला है? 2020 में आएगा या 2021 में आएगा? कब आएगा? सोचें। अब इस पुराने साल की जो घड़ियां रह गई है, घंटे रह गए हैं, उसमें हम लोगों को ये व्रत लेना है कि नहीं, मैं फरिश्ता हूं, मैं देवता हूं, मुझे दैवी दुनिया, मुझे सतयुगी दुनिया लाना है। ऐसे दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे तब तक सतयुगी दुनिया आएगी नहीं। जैसे अभी आपने कुछ क्षण पहले परम धाम को नीचे लाया, कैसे लाया? भाई साहब ने कहा कि सब अलर्ट होकर के बैठ जाएं, एकाग्र होकर के बैठ जाएं। सेकंड में लाया कि नहीं लाया? उसी तरह सेकंड में हम लाएंगे, हम फरिश्ता बनेंगे। कब? जब अपने अंदर लक्ष्य होगा तब। ज्ञान नहीं, मैं फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये तो 82 साल करते आ गए हैं। अब समय कम है, रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है, नया वर्ष मनाने जा रहे हैं। तो उस नए वर्ष में क्या करना है? कुछ नवीनता लानी है ना। वही पुराने चीज लेकर के चलना है। आप कहीं जाते हैं, मधुबन आए हैं, तो क्या वही पुराने कपड़े उठा करके लेके आ गए हैं? वो घर में जो यूज करते थे, दुकान में यूज करते थे, फैक्ट्री में जो यूज करते थे, वही कपड़े लेके आ गए हैं? तैयारी करके आए हैं ना, वो छोड़ करके आए हैं ना। तो उसी तरह जो पुराना संस्कार है, वो जो घड़ियां बाकी है, उसमें छोड़ देना है, उसमें दे देना है, रख देना है। बाबा आ रहा है, बाबा को दे देना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो खिलौने से खेलते रहते हैं, पुराना हो जाता है, टूट जाता है, तो मम्मी पापा को दे देते हैं, ये आप संभालो। हमारी जो भी पुरानी संस्कार है, जो भी कमियां है, वो आज हम लिख करके रखें, ध्यान पर रखें। बाबा शाम को आए, बाबा को गिफ्ट दें, क्योंकि पुराने साल समाप्त होता है, नए साल में हम प्रवेश करते हैं, तो ये भी एक रिवाज है, गिफ्ट बांटते हैं। तो भगवान को क्या गिफ्ट देना है? भगवान को कौन सा गिफ्ट पसंद होता है? कौन सा पसंद करता है? क्या गिफ्ट मांगता है? दाता है, सबको देने वाला है। लेकिन हम बच्चों से क्या मांगता है? हम सबको पता है। मुरलियों में एक दिन नहीं मांगा है, कितना बार, हजारों बार मांगा है, बच्चे ये तुम्हारी कमी है, मुझे दे दो। एक कखपन दे दो, लखपन ले लो। कहा या नहीं कहा? अब हम कखपन देने में भी सोचते हैं, हम कैसे दें, हमारा धंधा चलेगा या नहीं चलेगा, हमारा दुकान चलेगा या नहीं चलेगा। माताएं सोचती है कि हमारी प्रवृत्ति, घर चलेगा या नहीं चलेगा। कखपन देने में, कमी देने में, बुराई देने में कितना प्यार हो गया है हम सबको अपने कमियों से। 82 साल से भगवान मांग रहा है, फिर भी थोड़ा थोड़ा पर्स में, जेब में आई बेल के लिए रखते हैं कि नहीं, अगर गुस्सा दे देंगे, नौकर काम नहीं करेगा, तो कैसे उसको समझाएंगे? नहीं, बिना गुस्सा के भी हम नौकर को समझा सकते हैं, बिना गुस्सा को ही हम बच्चों को समझा सकते हैं, बिना गुस्सा किए पड़ोसियों को हम चेंज कर सकते हैं। गुस्सा करने से कोई चेंज नहीं होता है, हमारे व्यवहार से लोग चेंज होते हैं।
आज दादियां हमारी कुछ सुनाती है, समझाती है, कुछ रास्ता बताती है, कुछ इशारा देती है तो गुस्सा करके देती है। दादी जानकी शाम को आती हैं, गुस्सा करती हैं, एक ही धुन में है, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। वो भी आपको नहीं बोल रही कि आपको क्या करना है, अपने आप को सुधार रही है, अपने आप को संवार रही है। उनको 100% विश्वास है, मैं संपन्न बनूंगी, हमारे ये भाई बहने सब संपन्न बन जाएंगे। देख करके, अनुभव करके, प्रेरणा ले करके, सुनाने से प्रेरणा नहीं मिलती। तो दादियों को ये है। बाबा ने क्या कहा, साकार बाबा की मुरलियां तो आप रोज सुनते हैं, अव्यक्त बाबा की मुरलियां आप कई भाई बहने यहाँ बैठे होंगे कि कई बार सुना होगा। तो बाबा आते हैं तो क्या कहते हैं, ये राज ऋषियों की दरबार है, ये होली हंसों की दरबार है, ये महान आत्माओं की दरबार है। वहां से मुरली शुरू करता है। ये परमात्म प्रेमियों का दरबार है, यहां से मुरली शुरू करता है। ये परमात्म दिल तख्त पर बैठने वालों की दरबार है, यहां से मुरली शुरू करता है। क्या याद दिलाता है, बच्चे तुम कौन हो। ये याद नहीं दिलाता है कि हम 32 साल से 82 साल से पढ़ाते आए हैं, अभी तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी दर्शाता नहीं। तो हम बच्चे किसी को कमी को देखें नहीं, नए युग में हम ये संकल्प करें कि दूसरों की कमी हमारी कमी है। हमारी बड़ी दादी होती थी, दादी प्रकाश मणि जी, हम लोग पांडव वन में थोड़े से भाई बहने होते थे। जब हमारे से कोई गलती हो जाती थी, कोई गलती कर देता था, तो दादी शाम को क्लास बुलाती थी, सबको बुलाती थी, और क्लास में आने से पहले ही हाथ दोनों जोड़ करके, झुक करके कहती थी कि ये दादी की भूल है, ये गलती हुआ है, गलती हमने किया, माफी दादी आके क्लास में मांग रही। इतना निर्माणता, इतनी सरलता, इतना झुकने का संस्कार, फिर वो सिखाती थी, वो सारी बातें सुनाती थी, ये क्यों हुआ, आगे क्या करना है, शिक्षाएं देती थी, छोड़ती नहीं थी। तो उसी तरह हम अगर बच्चों को परिवर्तन करना है, परिवार को परिवर्तन करना है, संबंधियों को परिवर्तन करना है, तो शिक्षा न दें, उनकी गलती अपनी गलती समझें। हम 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 15 साल से चल रहे हैं, 10 साल से चल रहे हैं, अभी तक बहू हमारे साथ मुरली सुनने नहीं आ रही है। ये हमारी कमी है, हमने अपने जीवन को परिवर्तन नहीं किया, जो उसको देख करके प्रेरणा मिले कि मेरी माता जी, मेरी सास, इनमें इतनी परिवर्तन हो गई, चलो मैं भी अपने जीवन को परिवर्तन कर लूं। ये है नया वर्ष मनाना। हमको परिवर्तन करना है, ज्ञान नहीं सुनाना है। ज्ञान हम सबको है, दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है। विद्वानों के पास जाइए, आचार्यों के पास जाइए, पंडितों के पास जाइए, घंटों लेक्चर करते हैं। आचरण बनानी है, आचरण से लोग प्रभावित होते हैं। हमको देवता बनना है, दैवी दुनिया लानी है, तो हमारे से लोगों को दैवी खुशबू मिले, दैवी भाषणा मिले, लोगों को लगे अरे ये तो देवता हैं, इस कलयुगी दुनिया में कहां से अवतरित हुए हैं, कहां रहते हैं, कौन सी गुफा में तपस्या करते हैं, लोग पूछें। ये है सेवा, ये है तपस्या, ये है लगन, ये है नई दुनिया मनाना, नया वर्ष मनाना। अगर इस तरह से हम सभी
बाबा के साथ वायदा कर लें। जो पिता बाबा बहुत सरल हैं, बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, वो वर्णन नहीं करते। पीछे तुमने इतना भूल कर दिया, क्या कहते हैं बच्चे, बीती सो बीती, बिंदु लगा दो, संकल्प भी नहीं करो कि तुमने किया है, माफ कर देता है, सेकंड में माफ करता है। तो हम लोगों को इस वर्ष में 2020 में कुछ नया करना है। नया क्या करना है? अपने जीवन को प्रैक्टिकल जीवन बनाना है, ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है, योग को प्रैक्टिकल जीवन में कर्म में उतारना है। हर कर्म योग युक्त हो, हर बोल युक्ति युक्त हो, हर बोल में इतनी मधुरता हो कि लोग कान लगा करके सुनने के लिए ललायित रहें कि क्या वचन निकल रही है। ऐसे वचन न हो, ऐसे बोल न हो कि रुई डाल ले लोग, अंदर अंदर कहें कि ये कब बंद करने वाले हैं, माफ करो। ऐसा बोल न हो। हमको घर को मंदिर बनाना है, घर को आश्रम बनाना है। कब बनेगा? रोब से बनेगा। दादी जान की हमारी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, उनके अंदर रोब है क्या यज्ञ को चलाने के लिए? कितनी नम्रता है, कितनी सरलता है, कितनी सादगी है, कितनी सिंप्लिसिटी है। बाबा ने एग्जाम्पल रखा है ना, श्वास नहीं आ रही है लेकिन उमंगों से भरा हुआ है, रोम रोम उमंगों से उनका खिल रहा है या नहीं? शाम को आप लोग देख रहे थे, श्वास नहीं आ रहा, क्या बोल रही है स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उमंग है, लहर है। नहीं, बाबा ने जो दिया वो परमात्मा नहीं कहती है, वो कहती है कि नहीं वो मेरा पिता है, मेरा बाप है। परमात्मा कहने से दूर हो जाता। इतना जिगरी प्यार। तो हम लोग कब ऐसा प्यार करेंगे? कौन सा नया वर्ष में प्यार शुरू करेंगे? ईश्वर से, परमात्मा से, शिव बाबा से। वो प्यार का सागर है या नहीं है? परिचय हम लोगों को दुनिया को देते हैं तो ही कहते हैं ना, परमात्मा प्यार का सागर है, स्नेह का सागर है, सुख का सागर है। हम दुनिया में प्यार कब बरसाएंगे? वो शांति का सागर है, हम दुनिया में शांति कब फैलाएंगे? आज दुनिया तो अशांत है, दुखी है, तड़फ रही है। ये शांति की सागर आत्माएं जो शांति की रोज अमृत बेले से लेकर के आंख खुलते भगवान वर्षा करता है, देता नहीं है, वर्षा करता है। जितना चाहिए लो, उठाने की भी जरूरत नहीं है, मांगने की भी जरूरत नहीं है, इतना भरपूर देता है। हम कब देंगे अपने पड़ोसियों को? कब देंगे? बाबा ने तो कहा कि नहीं, ये पूर्वज हैं। आज अपने बच्चे को, जो अपने लौकिक बच्चे हैं, उनके लिए कितना हमको चिंता है। उनको आईएएस बनाना है, उनको डॉक्टर बनाना है, उनको इंजीनियर बनाना है, कितना उनके ऊपर ध्यान रहता है। क्या विश्व की आत्माओं के ऊपर जो दुखी हैं, अशांत हैं, बिलख रहे हैं, तकलीफ में तड़फ रहे हैं, बीमारी से तड़प रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान हमारा है। कौन ध्यान देगा? दूसरा कोई पूर्वज आएगा क्या? अपने आप से हम बात करें, नए साल में ये करना है। हम इतना बाबा से शांति, सुख, शक्ति इतना लें, अमृत बेले सारा दिन इतना लें, और इतना लोगों को, इतना सारे विश्व में फैलाएं कि ये हम डिक्लेयर कर दें कि नहीं, 2020
दुनिया के दुख अशांति को हम दूर करेंगे। कहां से दूर करेंगे? क्योंकि दाता शांति के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, शक्तियों के सागर, वो मेरा बाप है। अब जिसके घर में सागर हो, कुआं हो तो हम समझेंगे कि सूख जाएगा बांटने से, तालाब हो सूख जाएगा, लेकिन सागर को सूखते हुए नहीं देखा है आज तक। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि नहीं, 2020 इतनी उमंग उत्साह से मनाएं, पुरानी बातों को छोड़ दें, दे दें। बाबा अब हम फरिश्ता हैं, ये संकल्प करने से क्या होगा? जो कमी कमजोरियां है वो दूर हो जाएगी और फरिश्तेपन के गुण हमारे अंदर आ जाएगा। इसी नशे में, इसी रूहानियत में, अरे बाबा, ब्रह्मा बाबा, जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा को नशा चढ़ गया। शिव बाबा ने कहा बच्चे तुम आत्मा हो, बाबा को नशा चढ़ गया। ज्ञान नहीं केवल मिला, उनको नशा चढ़ गया, खुमारी चढ़ गई, धुन लग गया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। उनकी जीवन कहानी आप लोगों ने पढ़ा हो। उस धुन ने शरीर का भान भुला दिया, खुद का तो भान भूल ही गया, देखने वाले को भी शरीर को भूल गए। वो ब्रह्मा बाबा एंजिल दिखाई देता था, ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण दिखाई देता था, ब्रह्मा बाबा श्री नारायण दिखाई देता था। किया है या अनुभव या नहीं किया? जब उनको धूम सवार हुआ, ज्ञान तो हमको भी मिला, हम आत्मा हैं। दीदी ने कोर्स कराया, पहला कोर्स में यही बताया कि नहीं तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम आत्मा हो। केवल ज्ञान मुझे हुआ, धून नहीं सवार हुई, लगन नहीं लगी। अब लगन लगाना है, धून सवार हो जाना है, मैं फरिश्ता हूं। सारे फरिश्ते के गुण आना शुरू हो जाएंगे। लोगों को हम एक देना शुरू कर देंगे। बाबा ब्रह्मा बाबा, इतना उनको धूम था, इतना 93 इयर्स ओल्ड, इतना लंबा चौड़ा बाबा, और इतने धुन में मगन हो जाते थे बाबा कि घुटने के बल पर चलते थे। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे घुटने के बल पर चलते हैं, तो बाबा ऐसे चलते थे, अरे हम कल तो ऐसा श्री कृष्ण बन करके ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। ये है धूम। बाबा मुरली चलाने आते थे हिस्ट्री हॉल में, तो लक्ष्मी नारायण के आज भी ट्रांसलाइट है, पहली बार वो यज्ञ में ट्रांसलाइट बनी। बाबा आते थे तो जलवाते थे, बच्चे ऑन करो, और वो फोटो देख करके, वो चित्र देख करके, लक्ष्मी नारायण को देख करके खगियां मारते थे, खगियां मारते थे। कल हम ऐसा बनने वाले हैं। हम लोगों को कब नशा चढ़ेगा? कौन सा नया ईयर मनाएंगे? अब इस ईयर में चलते फिरते हमको ये नशा रहे, मैं देवता हूं। ये स्मृति रहने से क्या होगा? हम कभी किसी से देवता जोर से बोलते हैं क्या? देवताओं के अंदर कोई लोभ है क्या? देवताओं के अंदर कोई लालच है क्या? तो आपको चार्ट लिखना पड़ेगा कि आज लोभ कहां हुआ, क्रोध कहां हुआ। सारा चीज ऑटोमेटिक आप बन जाएंगे। केवल स्मृति हो, केवल लगन हो, नहीं मैं देवता हूं। स्मृति वो साधारण कर्म करने नहीं देगा। हम भूल जाते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्मा कुमार हैं। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थी हो ना, पुरुषार्थी से तो भूल होती ही रहती। नहीं, अब हम पुरुषार्थी नहीं हैं। अंतिम समय चल रहा है, रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है। अब हम कौन हैं?
बाबा हमको क्या बनाया है? विश्व के लिए शोकेस के 100 पीस हैं। अगर हम ही गलती करते रहेंगे तो आने वाली दुनिया क्या करेगी, क्या सीखेगी मेरे से? सोचे, इतनी बड़ी जवाबदारी कौन दिया है? परमात्मा दिया है, बाबा दिया है। कुछ सोच करके दिया होगा ना, या ऐसा ही दे दिया? वो समझा नहीं होगा। सोचो, कुछ सोचा होगा ना कि ये बच्चे करने वाले हैं। आज आप अपने घर में किसी को रखते हैं तो कुछ सोच के रखते हैं ना, कुछ देख के रखते हैं ना, कुछ इंटरव्यू लेकर रखते हैं ना, या ऐसे ही कोई आया घर में लगा दिया? नहीं। तो बाबा ने विश्व परिवर्तन के लिए चुना है, तो कुछ सोच के चुना है। तो इसलिए हमारा 2020 उसी नशे में, मैं देवता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मेरा एक एक बोल दैवी बोल हो, वरदानी बोल हो, ऐसा एक एक महावाक्य इस मुख से निकले। हमारा कर्म, हम एक शब्द जहां जिससे मिले यादगार बना दे। वो बार बार हमसे बिना काम के भी मिलने आए, अरे उनके पास जाते हैं तो बड़ी शांति मिलती है। उनके पास जाते हैं तो हमारी दुख दर्द मिट जाता है। मंदिरों में लोग क्यों जाते हैं? मंदिरों में देवताएं मूर्ति से निकल के आपके सिर पर हाथ रखता है, कुछ मुख से वरदान देता है। इतनी शांति होती है कि मन को एक सुकून होता है। उस तरह से चैतन्य देवताएं दुनिया में भ्रमण करें, लोगों को दुख अशांति ऑटोमेटिक चला जाए। ये पुरुषार्थ है। भगवान साथ है ना, कौन साथ है? बाबा साथ है। और बाबा की आस हम पूरा करेंगे तो आप सोच सकते हैं बाबा कितना प्यार करेगा। एक साकार मुरली है, मुरली में बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चों को मैं नैनों से, सीने से लगाता हूं। साकार की बात है, सर्विसेबल बच्चों को सीने से लगाता हूं। अब भगवान के सीने में लगना है तो क्या करना है? हम अपने आप से पूछें। तेरी मेरी में रहना है, इनको देखना है, उनको देखना है, या क्या करना है? नहीं, मुझे कुछ इस संसार से नहीं चाहिए, कुछ समाज से नहीं चाहिए, कुछ परिवार से नहीं चाहिए, कुछ सेंटर से नहीं चाहिए। बाबा मिला और क्या चाहिए? हम ये अपने आप से बातें करें। कोई कुछ कह दिया, ठीक है, हम उस धुन में रहेंगे तो वो हमको लगेगा नहीं। ब्रह्मा बाबा को लोगों ने कुछ कहा नहीं, सबसे ज्यादा ब्रह्मा बाबा को सहन करनी पड़ी, लेकिन बाबा अपने धुन में थे, कुछ उनको लगा नहीं, उनकी बातें सुनाई नहीं दिया। वो क्या कह रहे हैं? अगर कोई पूछा कि बाबा उसने ऐसा कहा और आपको ख्याल नहीं चला, तुम बाबा मुस्कुरा करके उसको बताते थे, बच्चे ये बाबा कुछ जानता नहीं है ना, इसलिए बोला है। अभी जानेगा तो नहीं बोलेगा, वो पश्चाताप करेगा, वो माफी मांगने आएगा। लोग आ रहे हैं, लोग ब्रह्मा बाबा के शांति स्तंभ पर लोग चित्र दे करके माफी मांगते हैं, बाबा हमारे से गलती हो गई। उस समय बाबा ने करेक्शन नहीं किया। तो हम लोग ब्रह्मा के औलाद हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई को कमी को नहीं देखना है, कोई को कमी को सुधारना नहीं है। उनकी कमी अपनी कमी है, अपनी समझ करके सुधारना है। योग का दान देना है, इतनी वाइब्रेशन बनाना है, इतनी वाइब्रेशन देना है, इतना एटमॉस्फेयर बनाना है, वो गलती करने का हिम्मत न हो। इस तरह का वातावरण हम लोगों को बनाना है संसार में। बाबा अब हम लोगों से ये चाहता, तब प्रत्यक्षता होगी ना। 20 हो आ गया, तब प्रत्यक्षता होगी। घर चलने की तैयारी में है, स्वर्ग आएगा,
कहां से आएगा? पहाड़ से आएगा, आसमान से आएगा, कहीं गांव से आएगा, कोई देश से आएगा? नहीं, स्वर्ग यहां आएगा। हमको लाना है, हमको स्वर्ग के लायक बनाना है, बनना है। आज शांति वन में, मधुबन में लोग आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ तो स्वर्ग लगा हुआ है, यहाँ तो शांति शांति है, 20,000 लोग हैं, कोई आवाज नहीं है। सुबह अगर भूल से वो उठ करके इधर देखते हैं, इस रोड से जाते हैं, उनको वाइब्रेशन मिलती है, अरे 20,000 लोग तपस्या कर रहे हैं। एक योगी कहीं जंगल में तपस्या करता है तो वहां शांति छा जाती है। 20,000 योगी तपस्या कर रहे हैं, क्या शांति नहीं होगी? सोचो। तो जब हम शांति ला सकते हैं, हमारे द्वारा हो रहा है ना, शांति लाने के लिए बाबा किसी और को भेज रहा है क्या? 3:30 बजे हम ही उठ करके बाबा के कमरे में जाते हैं, हम ही इस हॉल में आते हैं, हम ही कानपुर बैठते हैं, वाइब्रेशन फैलाते। तो हमारे में वो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को जागृत करना है। उस क्वालिटी को केवल 3:30 से 5 तक ही नहीं रखना है, उस क्वालिटी को 24 घंटा अनहद नाद बरसता रहे, निकलता रहे, लोगों को सुनाई देता रहे। ये है पुरुषार्थ। अलबेलेपन का समय चला गया, वो नाज नखड़े का टाइम चला गया। साकार बाबा थे, वो मनाते रहे, दादी जी थे, मनाती रही। अव्यक्त बाप दादा का पाठ चलता था, वो प्यार करते रहे। अब स्वयं बड़ा बन करके प्यार बरसाना है, शक्ति देनी है, शांति देनी है, लोगों के अवस्थाओं को सुधारना है अपनी अवस्था से। ऐसी पुरुषार्थ हो, ऐसी लगन हो, ऐसी खुमारी हो, जिधर से गुजरे लोग कहें ये अपना जीवन बना सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूं। इस तरह की लहर अब हम ब्राह्मणों में फैलानी है। आज हमारी थोड़ी सी दादियां बाबा व्यक्त हुए, थोड़ी सी दादियां थी, लाखों में नहीं थी, हजारों में नहीं थी, सैकड़ों में नहीं थी, थोड़ी सी थी, और संभाल लिया यज्ञ को। किसी को फील नहीं होने दिया बाबा व्यक्त हुआ। एक एक दादी से बाबा दिखाई दिया। उसी तरह आज हम लोगों से एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारी से, चाहे वो माता हो, भाई हो, पिता हो, कोई भी हो, एक एक से भाषण मिले, अरे इनको व्यक्ति पालना मिले। हम इतना पालना दें, इतना लोगों को स्नेह दें, इतना लोगों को हम अपने अंदर में इतना ज्ञान से भरपूर रहें कि उनको बोलना नहीं पड़े, वाइब्रेशन से उनकी जो भी कुछ क्वेश्चन है, जो भी वो अंदर में उनके मूंज है, वो दूर हो जाए। ये है जीवन, ये है तपस्या, ये है नया युग मनाना, नया ये लाना। तो हम संसार में हमारा बोल, हमारा चलन, हमारा व्यवहार, अरे यही दिखाएंगे नो। सतयुग में जाकर के कौन किसको देखने वाला है, सब एक जैसा ही होगा। अभी देखने वाले हजार हैं, प्रेरणा लेने वाले हजार हैं, लाख हैं, करोड़ हैं। वो दृष्टि दे रहे हैं, वो दृष्टि एक फैला रहे हैं। कौन ऐसा एक बंदा फरिश्ता मिले जिसकी हम कॉपी करें। हमको इतना अटेंशन रखना है। साधारण समय से हम नहीं गुजर रहे हैं, बहुत कीमती समय से गुजर रहे हैं, जिसका कीमत पूरे युग में भी हम नहीं दे सकते हैं, पूरे युग में भी नहीं हो सकता है। वो समय से हम गुजर रहे हैं, कोई साधारण समय नहीं। भगवान स्वर्ग में नहीं आएगा, भगवान त्रेता में नहीं आएगा, द्वापर में नहीं आएगा, कलयुग में नहीं आएगा। पुकारते रहेंगे, अभी आया है, अभी परिवर्तन करना है। हम परिवर्तन करके अपने जीवन को ऐसे बना लें, संतुष्टि हो बाबा के बन करके हमने कुछ किया, बाबा के बन करके हम अपने परिवार को आश्रम बना दिया, घर को आश्रम बना दिया। मेहनत नहीं है, केवल लगन।
केवल उमंग, केवल धुन। जैसे यहाँ उमंग है तो ही आप आए हो ना, कितनी ठंड है, कितनी प्रॉब्लम होगी ट्रेन में, कितनी बातें आई होगी, सबको शांत करके आ गए। उसी तरह जहां बैठे हैं, जहां हैं, जिस परिवार में हैं, तकलीफ को बाबा को ये नहीं करो बाबा हमको गरीब बना दिया, अरे अमीर होते यहाँ हम सेंटर अपने पड़ोस में खोल लेते। नहीं, हम सेंटर जैसा बन जाएं, लोग मेरे को देख करके उनको आत्मा का ज्ञान हो जाए। बाबा ने कहा एक एक बच्चे से साक्षात्कार होगा, वो कौन सा समय होगा, वो कौन सा युग होगा। अब समय आ गया है साक्षात्कार कराने का। हम लोगों को इतना अटेंशन देना है, इतनी भगवान की जो पालना लिए हैं, वो पालना का रिटर्न करने का समय। ये जो समय चल रहा है रिटर्न करने का समय। लोग देखें, आज हमारी दादियों को देख करके, हमारे बड़ों को देख करके, दीदियों को देख करके लोगों को प्रेरणा मिलती है ना। हमारे को देख करके कब उनको प्रेरणा मिलेगी? हम कब श्रेष्ठ संकल्प करेंगे? बाबा ने कहा कि तुम जो सोचोगे वही होगा। हम कब सोचना शुरू करेंगे? कब वाइब्रेशन देना शुरू करेंगे? तो इसलिए हम लोगों को जो घड़ी बच गई है, कुछ सोचना नहीं है। अमृत वेले उठ करके बाबा से इतना बड़े दिल से, अरे कौन किससे मिल रहे हैं, उछल हो, भगवान से मिल रहे हैं, गले लग जाए बाबा के, आंसू आ जाए, अरे मेरा तकदीर कौन मिला, सुबह सुबह आंख खुलते कौन सामने खड़ा है? बाबा खड़ा है, लोग ढूंढ रहे हैं और हमारे सामने बाबा आके खड़ा हो जाता है। कितना भाग्यशाली हैं, कितनी शुक्रिया करें, कम है जितना शुक्रिया करें। जितना गुण गाएं कम है। ये रूहानियत सारा दिन चलता रहे, छोटा काम करे भले, कोई हर्जा नहीं। काम से आदमी छोटा नहीं होता है, सेवा से छोटा नहीं होता है, छोटा कर्म से होता है। कर्म हमारा साधारण नहीं होना चाहिए, बोल साधारण नहीं होनी चाहिए, दृष्टि वृत्ति साधारण नहीं होना चाहिए, उससे आदमी छोटा होता है। आज सफाई करने वाले हैं, कराने वाले हैं, आज इतना सफाई नहीं होती। पहले लोग आकर के क्या देखते हैं, दादी से बाद में मिलते हैं, हमसे बाद में मिलते हैं, आप लोगों को बाद में देखते हैं, आते ही देखते इतना इतना बड़ा आश्रम, इतना नीट क्लीन है, वहीं प्रभावित हो गए। कौन किया? वो सफाई वाला सोचता है कि हम इतना छोटा काम करेंगे तो हमको कौन पूछेगा। वो सोचे कि हम भाषण तो करते ही नहीं, हमको कौन जानेगा। सबसे पहला इंप्रेशन वो देता है। इसलिए ये ना सोचे कि सेंटर पर मुझे ये दीदी काम दे दिया, ये काम करना है। अरे जो काम मिलता है ये भगवान का है, भगवान को मुझे प्रत्यक्ष करना है, इतना प्यार से करें, देखने वाले कहें, वो हमारे को भी देखें, हमारी सेवा को भी देखें, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। अरे देखो, लगन हो तो ऐसी हो, प्यार हो ईश्वर के लिए तो ऐसा हो, प्यार हो परिवार के लिए तो ऐसा हो। ऐसा इस तरह का ये करना। वो कौन सा समय अभी है, जो भी यज्ञ की सेवा मिलती है, जो भी हो, हमारा भाग्य है। आज हमारी दादी, जानकी दादी, वो सुनाती है बड़ा नशे से। हम जब यज्ञ में आई तो बाबा क्या हमको बना दिया, नर्स बना दिया, बड़ा उमंग से सुनाती हैं। और हम सबको मालिश करती थी, सबको दवाई पिलाती थी, सबको उल्टी अगर कोई किया तो उसको साफ करती थी। इससे क्या हो गया, बाबा के दिल पर दादी बैठ गई। ऐसे नहीं बैठी, ऐसे बाबा को ये नहीं, दिल जीता नहीं, सेवा से जीता। कौन सी सेवा? नर्सिंग सेवा।
दुआएं मिली ब्राह्मणों की, जिनकी सेवा किया दुआएं मिली, वो दुआएं आज चमका दिया सारे विश्व में। अंग्रेजी नहीं जानती है, सारे विश्व को चक्कर लगाती हैं। अंग्रेजी नहीं जानती हैं और बाबा उसको विदेश सेवा का इंचार्ज बना दिया, भेज दिया, बच्ची जाओ सेवा करो। 72 की बात है, हमारे सामने की बात है। दादी पूछती है बाबा हम जाके क्या करेंगे, हम तो इंग्लिश नहीं जानती हूँ। तो बाबा बोलता है बच्ची तुमको मधुबन बनाना है। कोई डॉलर नहीं दिया मधुबन बनाने के लिए इंडिया से, मधुबन से। बाबा दादी एक आज्ञा को मान करके एक थैली उठाई। आज तो हमारा व्हील वाली अटैची एक खींच कर जाते हैं, नशे से जाते हैं एयरपोर्ट पर। दादी एक थैली उठाई और चल दिया, भगवान ने भेजा है, भगवान कह रहा है। और दादी की त्याग तपस्या आज लंदन में मधुबन बन गया है। तो वो कैसे इतनी त्याग हो, इतनी तपस्या हो, इतनी बाबा के लिए जिगरी प्यार हो, इतनी प्यार हो कि भूल जाएं। दुनिया में कहानियां हम लोग बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। उस कहानियों की तरह हमारा जीवन न हो। एक कहानी सुनते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक यमुना के किनारे एक संत होते थे। गोपियां यमुना उस पार से उनको खाना ले आती थी, खिलाती थी। एक बार खाना खिला कर गई तो यमुना तो फूल हो गया, तो लौट के आई, महाराज हम कैसे जाएंगे अपने घर, वो तो यमुना फूल हो गया है। तो महाराज जी कहते हैं कि तुम राम राम कहो पार हो जाओगे। वो रोज रोज उनको यमुना राम राम कह करके पार करती थी और आती थी। एक दिन उन्होंने गोपियों ने कहा कि महाराज आपको आज हमारे घर चलना है। बोला कि जरूर चलेंगे, चलो। जब वहां किनारे गए तो यमुना फूल है, तो बोले कि नाव कहाँ है, पंडित जी पूछते हैं। तो गोपियां बोलती है कि महाराज आपने तो कहा था ना राम राम कहो पार हो जाओगे, तो हम तो रोज राम राम कह करके पार होते हैं और आते हैं, आप भी राम राम कहो। नहीं, तो हमको पंडित नहीं बनना है, हमारी दिल साफ हो, ईश्वर के प्रति कटिबद्ध हो। जो है जैसे हैं हम उनके हैं, जैसे चलाए वैसे हमको चलना है, ऐसे रहना है। चलते चलते कोई तकलीफ हो गया है, कोई बात हो गई है, कोई बीमारी आ गई है, ये नहीं सोचना है कि हम भगवान के बन करके अभी इतने साल से सेवा किया है, हमको ये बीमारी आ गई। नहीं, इसमें भी कोई कल्याण है। सुप्रीम सर्जन बैठा है, उसको पता नहीं है क्या कि हमारे बच्चे कोई बीमारी है। हम क्यों चिंता में पड़े हैं, क्यों अधीर हो रहे हैं, क्यों अपनी तपस्या को ये कर रहे हैं। जुकाम हो गया, सुबह उठना नहीं है, अरे सुप्रीम सर्जन चक्कर लगा रहा है, सुबह दवाई किसे लेनी है। कुछ भी हो जाए, अमृत बेला हमको मिस नहीं करना। कैसे भी परिस्थिति हो, मुरली मिस नहीं करना है। बाबा यहां तक कहते थे बच्चे बीमार हो पीछे चारपाई लगा करके क्लास में लेट जाओ, लेकिन मुरली सुनो। इतना प्यार था ईश्वरीय महावाक्य से भगवान को, मिस नहीं करना है। आज हम लोग, बरसात हो गई, दीदी फोन कर देते हैं, दीदी बहुत बारिश हो रही है ना, इसलिए आज नहीं आऊंगी मुरली सुनने के लिए। नहीं, कुछ भी हो, भगवान की महावाक्य ना, ये कब मिलेगा? वो दिन हम लोग याद करते हैं। बाबा एक एक बच्चे से, अव्यक्त बाप दादा की पार्ट 72 की बात कर रहा हूँ, 73 की बात कर रहा हूँ। एक एक बच्चे को बाबा टोली खिलाते थे, सभा में मुरली चलाते थे, फिर एक एक ग्रुप को, सेंटर के भाई बहनों को बुलाते थे और एक एक बच्चे को मुख में टोली खिलाते थे, उसकी बात सुन करके वरदान दे करके। वो भी दिन कितने प्यारे थे, ये भी दिन कितने प्यारे हैं। आने वाली दुनिया, आने वाले समय, लोग इसके लिए भी तरसते। अरे यहाँ भगवान आते हैं, बस यह स्थान देख करके वो प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी आस पूरी हो जाएगी। लेकिन हमारी भावना, हमारा प्यार,
हमारी विश्वास इतना कूट कूट करके भरा हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारी विश्वास टूटे नहीं। शरीर को कुछ भी हो जाए लेकिन हम हिले नहीं। ये पेपर है, इतना बड़ा हमको विश्व की बादशाही भगवान दे रहा है। सोचो, श्री नारायण बना रहा है, वो भी एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए बना रहा है। पेपर नहीं लेगा, पेपर नहीं देना है। आज आपका बच्चा IAS ऑफिसर बनता है, कितना घंटा पढ़ता है जरा देख लो, 14 घंटा, 18 घंटा, 12 घंटा पढ़ता है। हमको नारायण बनना है, कितना घंटा पढ़ते हैं? दिल पर हाथ रख करके पूछे, कितना अटेंशन देते हैं? तो ये कहने की बात नहीं, हमको सीखना है। ये घड़ी नहीं आएगी, बाबा फिर नहीं मिलेगा, ये संगम नहीं मिलेगा। हम अच्छी तरह से दिल को समझा लें कि नहीं, जो करना है अब करना। हमने तो ऐसे दादियों को देखा, जीभ का कैंसर हो गया है, उसको ले गया बॉम्बे में, कल ऑपरेशन होना है, एडमिट कर दिया है। सुबह 5 बजे दादी का फोन आता है, भाई आप मेरे पास आओगे? जी दादी मैं आ रहा। मैं सोचा कि कुछ बात होगा, डर गई होगी या कुछ होगा। वो क्या कहती हैं, तो कल आज 10 बजे हमारी सर्जरी हो जाएगी, जीभ कट जाएगा, तो मैं मुरली सुनाऊंगी या नहीं सुनाऊंगी कुछ पता नहीं है। अभी आप छुट्टी दो तो मैं सेंटर पर जाकर के मुरली सुना कर आऊं, कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ करूंगी नहीं, और मुरली सुना करके आऊं। ये है पेपर, कुछ भी कर ले पेपर, लेकिन हिलना नहीं है। मैंने तो ऐसे भी हिम्मत देखा। ये काम हम लोगों को है। बाबा बैठा है, कौन है? तो परमात्मा बैठा है ना। हमारा रक्षक कौन है? आज किसी का कोई गुरु होता है तो उसको नशा होता है, मेरा गुरु जी हमारा रक्षक। हमारा रक्षक कौन है? सतगुरु हमारा रक्षक है। मुझे क्या सोचना है? कोई हाथ उठा करके बताए, ये सोचना है? कुछ नहीं सोचना है। अरे मेरा भाग्य भगवान ने अपना बना लिया, मेरा पार्ट जो इतना अच्छा बन गया। चाहे वो आज बेचारी गांव की माता है, मैं देखता हूँ कोई लकड़ी लेके चल रही है, कुछ ये लेके चली, कितना उसको बाबा से प्यार है, कितना मधुबन से प्यार है, सब कुछ सहन करके आ गई है। क्या भगवान नहीं देखता है? सोचो कितना उसके लिए भगवान को ख्याल होगा, इस बच्ची को, इस माता को संभाल कितना कर रहा है, कदम कदम पर कर रहा है। वो अनुभव, वो जिगरी प्यार, कुछ भी हो जाए हमको कुछ हिलना नहीं है। इतनी बड़ी हमको राजाई मिल रही है, बल्कि वो पेपर आए तो खुशी से बुलाना है। इतना लेट क्यों आया? अरे पहले आ जाता तो हम बैठे हैं ना, तुमको हम हिसाब दे देंगे। हिसाब ले करके नहीं जाना है, हिसाब चुप करके जाना है। कोई का हिसाब अगर रह गया है, भूल चूक से रह गया है, हमको पता नहीं है कि इनसे 10 रुपया हमने लिया है, वो बेचारा आकर के मुझे याद दिलाए, फलाने दिन फलाने समय में आपने 10 रुपया मुझसे लिया था, हम उसको थैंक्स दें। अरे यार इतना दिन क्यों, हमारे पास पैसा तो बाबा ने दिया है, तुम पहले ले लेता ना। ऐसे कोई हिसाब किताब है, ऐसे चुप करना है, ऐसे रहना है, ऐसी कर्म करना है, लोग देखें। अरे भक्तों को साक्षात्कार हो गया तो दीवाने हो गए। मीरा को साक्षात्कार हुआ ना, मीरा को ब्रह्मा भोजन नहीं मिला था, मीरा को इस तरह के बैठ करके भगवान ने पढ़ाया नहीं था, उसको योग नहीं सिखाया था, सुबह उठ करके बिस्तर पे उसको गुड मॉर्निंग करने नहीं गया था मीरा के कमरे में। हम बच्चों के कमरे में आता है, हम बच्चों को गुड मॉर्निंग करता है, हम बच्चों को ब्रह्मा भोजन खिलाता है, जिस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते हैं। कितना भाग्यशाली हैं। क्या नया वर्ष ऐसा ही मनाएंगे? नाचेंगे, मन नाचता रहे, टांगे नहीं, मन नाचता रहे, कैसी भी परिस्थिति हो। बस वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा तकदीर, वाह ये है नया वर्ष। इस तरह से मनाना, गुण गाते रहे,
कुछ किसी को नहीं देखना है, बल्कि हम इतना उमंग में रहें, हमारे उमंग को देख करके लोगों की गम दूर हो जाए। ये है प्रैक्टिकल ज्ञान, ये है प्रैक्टिकल ये। इस तरह से अरे मेरा भाग्य है, इतना बड़ा परिवार जरा दुनिया में देख करके आई, इतना बड़ा संगठन में हम नया ईयर मनाने जा रहे हैं, भगवान के साथ मनाने जा रहे हैं। मेरा भाग्य कितना ऊंचा है। दुनिया टीवी में देखेगा, हम भगवान के छत्र, एक एक बच्चों को बाबा भाषण देता है। मैं तो ये हर ग्रुप में देखता हूँ, कभी भी ये नहीं फीलिंग होता है दादी यहाँ स्टेज पर नहीं बैठी है, दादी बॉम्बे में बैठी है। नहीं, दादी यहाँ प्रेजेंट है, बाबा दादी में आया है। इतनी फीलिंग, इतनी भाषण बाबा दे रहा है। बाबा अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कब करेंगे? अपने आप से पूछें, कौन सा ईयर होगा जिसमें मैं बाबा की आस को पूरा करूंगा? तो हम टाइम हो गया, तो इसलिए हमारी एक ही ये रहेगा, कुछ भी हो जाए, किसके हाथ में हाथ दिए हैं, हाथ को देखते रहें, बस चलते रहें। कोई न इधर देखना है, न उधर देखना है, न किसी की सुननी है, एक भगवान की सुननी है। ओके, ओम शांति, थैंक यू।